अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, रजब स्पेशल मीठी टिकिया। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि इसको बनाना कितना आसान है। तो सबसे पहले 5 अदद हरी इलायची को उसके बीजों को मैंने पीस लिया है अच्छे से, और उसके छिलके को मैंने सॉस पैन में डाल दिया है। इसके छिलके को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके छिलकों को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके छिलकों में भी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याली चीनी। आधी प्याली चीनी हम लेंगे तो आधी प्याली चीनी, जितनी हमने चीनी ली है आधी प्याली, उससे थोड़ा सा कम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसलिए थोड़ा सा कम दूध हम इसलिए इसमें ऐड करेंगे क्योंकि चीनी में भी पानी होता है, और दूध जब मिक्स होगा आपस में तो इतनी क्वांटिटी इसकी बन जाएगी कि हम इसका अच्छे से आटा गूंद लेंगे। अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, और इसको उस वक्त तक हमें पकाना है कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। उसके बाद अब हम दूसरी तरफ एक तसले में 2 प्याली मैदा लेंगे। आधी प्याली चीनी ली है तो 2 प्याली मैदा लेंगे, और आधी प्याली इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी प्याली से थोड़ा सा कम पिसा हुआ खोपड़ा। आपको क्वांटिटी सामने नज़र आ रही होगी कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी ली है। बिल्कुल सिंपल सा रेशो है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। उसके बाद अब जो हमने पिसी हुई इलायची ली है खुशबू के लिए, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी मैंने आधी प्याली लिया है, लेकिन मैं इसमें डालूँगी 4 चमचे घी। बिल्कुल परफेक्ट ये रेशो था, इससे बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अभी मैंने डाला है इसमें तकरीबन 2 चमचे घी मैंने इसमें डाला है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको इतना मिक्स करना है कि जब हम इसकी मुट्ठी बनाएं तो आसानी से इसकी मुट्ठी बन जाए। पहले सेंटर से शुरू करेंगे, अब फिर साइडों से लेके बीच में आके इसको अच्छे से इसकी मुट्ठी को बना लेंगे। तो अब हम उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा सौंफ। सौंफ को अच्छे से मैंने कूट लिया था, इसमें इतनी प्यारी खुशबू सौंफ की आती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये। उसके बाद 1 चमचा मैंने इसमें ऐड किया सफ़ेद तिल, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसमें मैंने घी बाद में थोड़ा सा और ऐड किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसकी मुट्ठी बना रही थी तो इसकी मुट्ठी सही नहीं बन रही थी, तो इसमें मैंने घी और ऐड किया है। इसमें मैंने 4 चमचे घी टोटल इसमें ऐड किया है। अब इसको अच्छी सी इसकी हम डो रेडी कर लेंगे। ये देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि देखें मैंने ये मुट्ठी बनाई और कितनी ज़बरदस्त सी मुट्ठी बन गई है। बस हमें इसको इतना ही रेडी रखना है। उसके बाद जो हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। जितना हमें गुनगुना ये रखना है उतना ये गुनगुना है, और उससे पहले हम जितने भी इलायची के छिलके थे उसे इस छन्नी की हेल्प से रिमूव कर लेंगे। और शीरे में इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है इलायची के छिलकों की, बहुत ही ज़बरदस्त सा शीरा रेडी हुआ है। अब हम इसे डाल देंगे आटे में, जो हमने जो डो रेडी किया है उसमें हम डालेंगे, और इसका अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे। और इसका थोड़ा सा हम ढीला आटा गूनेंगे, सख्त आटा बिल्कुल नहीं गूनेंगे। अगर आपने सख्त आटा गूना तो टिकिया टूट सकती है। बिल्कुल ढीला सा इसका आटा गूनेंगे, इसलिए क्योंकि सूजी हमने इसमें डाली है। और अब ये खोया मैंने इसमें रेडी डाला है। आधी प्याली मैंने खोया लिया था, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये होममेड खोया है, इसकी रेसिपी मेरी जो है वीडियो चैनल पे अपलोड हुई है, तो आप वहाँ से जाके देख लें। उसके बाद इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे, और ये देखिए कितना मैंने इसका सॉफ्ट और कितना ढीला आटा गूना है, क्योंकि सूजी अभी अपने अंदर सारी लिक्विड को एब्जॉर्व करेगी और सख्त हो जाती है, इसीलिए इसका ढीला आटा गूनेंगे। और इसको अच्छे से मैंने गूंद लिया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब हम एक डो लेंगे और इसको बेलन की हेल्प से बेल के इसकी शेप्स हम काट लेंगे। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको इसको कितना मोटा और कितना पतला रखना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये इतना ज़बरदस्त सा डो रेडी हुआ है मीठी टिकिया का, आप ख़ुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी ये रेडी हुआ है। उसके बाद अब हम इसको कोई भी आपके घर में ग्लास होगा, हम उससे इसको काट लेंगे
इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी वर्क वाली बनी है, इसमें वर्क आ रही है और ये इतनी ज़बरदस्त, इसकी वजह से ये अंदर तक खस्ता बनती है। और इसमें अगर आप घी से इसको गूनेंगे तो ये वाला अगर आपको टेक्सचर चाहिए, इसके लिए आपको घी से गूनना होगा। मैंने सारी टिक्कियों को रेडी कर लिया। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ रेडी हुई है और कितनी मैंने इसको, इसकी जो मोटाई और पतलापन जो है वो बिल्कुल मैंने दरमियाना रखा है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। आप अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको और पतला भी बना सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने इसको शैलो फ्राई किया था, अगर आपको इसको शैलो फ्राई नहीं करना तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई में भी ये बहुत ही ज़बरदस्ती फ्राई होती है। अब सारी मीठी टिक्कियों को हम इसमें ऐड कर देंगे, आराम आराम से थोड़े थोड़े गैप से हम डाल देंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, जब हम इसको डालें तो इसको फ़ौरन चमचा नहीं चलाना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो देखें अभी सारी 5 मिनट भी नहीं लगा है इसको, अभी 2-3 मिनट रखा है हमने। उसके बाद हम इसको टच कर रहे हैं तो ये अपनी जगह छोड़ दिए। अब हम इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखी हुई है। लो इसलिए रखी है ताकि ये अंदर तक पक जाए। अगर आपने बिल्कुल हाई फ्लेम में इसको रखा तो इसमें ये होगा कि ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रहेगी। शुरू में 3 मिनट एक साइड लो फ्लेम, 3 मिनट दूसरी साइड लो फ्लेम। उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक ये अंदर तक हल्की हल्की पकना शुरू हो जाएगी। जब तक आप इसको मीडियम में करेंगे तो ये बिल्कुल ही अच्छे से पक जाएगी और कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आएगा। ये देखिए अभी मैंने इसको पलट लिया है, हल्का हल्का सा दोनों तरफ से गोल्डन आ गया है। तो अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। इसका सिंपल सा तरीका है, बस आपने 2-3 चीज़ों को फॉलो करना है, उससे ये बहुत ही ज़बरदस्ती क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब देखें मैंने इसको पलट लिया है इस तरीके से और बहुत हल्के हाथों से इसको पलटना है ताकि ये टूटे नहीं। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी कितनी सॉफ्ट ये लग रही है। आपको लग रहा होगा कि ये टूट सकती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ये आसानी से ये बिल्कुल बन जाएगी। और चमटे की हेल्प से इसको बीच से प्रेस करके इसका सारा हम ऑयल निकालेंगे और उसके बाद इसको हम कोई भी छन्नी लेंगे, उसमें हम इस तरीके से रख लेंगे ताकि सारा एक्सेस ऑयल इसमें से निकल जाए। ये देखें कितनी प्यारा इसका कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त सी ये बनी है हमारी मीठी टिक्किया, और अंदर तक ज़बरदस्ती बनी है। देखिए इस तरीके से ये बनी है। अब हम दूसरी तरफ से देख लेते हैं और भी सारी टिक्कियों को देख लेते हैं कि अगर जो जो रेडी हो गया है उसे हम इस तरीके से निकाल लें। और बीच से मैंने देखे प्रेस भी कर रही हूँ उसको, तो इससे कुछ भी नहीं हो रहा। ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदर तक पक चुकी है। अब हम सारी मीठी टिक्कियों को इस तरीके से दबा दबा के निकाल लेंगे ताकि सारा एक्सेस ऑयल इसमें से निकल जाए। ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत खुश होंगे और आपसे ज़रूर, आपके जो मेहमान हैं वो इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो मेरे चैनल को, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।